नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम लोग परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु संरचना जो 11th क्लास का टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो है कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा परमाणु संरचना से, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो शुरू से अंत तक देखिएगा और बीच में कहीं स्किप करके भागिएगा नहीं, तब आपको मजा आएगा। हम लोग शुरुआत करते हैं परमाणु संरचना को। ये जो परमाणु संरचना है, ध्यान से देखना दोस्तों, परमाणु संरचना जिनको इंग्लिश में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब ये जो परमाणु संरचना है, इसमें हम लोग किसके किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, परमाणु संरचना में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर है आपका क्लास 11th का। अब परमाणु संरचना में यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में किसी भी एटम के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग परमाणुओं के संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को परमाणु संरचना कहते हैं। यानी बोलेंगे परिभाषा, अगर डिफिनेशन देना हो तो बोलेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, बोलो दोस्तों, जिसमें हम लोग परमाणुओं के संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। परमाणु संरचना कहलाता है। क्या लिखेंगे? परमाणु संरचना कहलाता है, परमाणु संरचना कहलाता है। एकदम आपको जीरो लेवल से आपको बताया जा रहा है, एकदम स्टार्टिंग से आप लोग जरूर देखें इसको और शुरू से अंत तक देखिएगा, सारी टॉपिक क्लियर होगी। 11th हो या कोई भी अदर कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से हो, तो आप एकदम परमाणु संरचना को क्लियरली रूप से आप एकदम समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब ये जो परमाणु संरचना है, इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। यानी ये क्या है भैया? केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, एक चैप्टर है, इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम लोग एटम के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वही आपका परमाणु संरचना है। परमाणु कैसा होता है, परमाणु कौन कौन कण से मिलकर बना होता है, परमाणु कहाँ रहता है, एटम कहाँ, आइटम ना बोलिएगा, ये कुछ लड़का एटम बोल रहा है। बउआ देखो इधर, बउआ एटम नहीं बोलना का, आइटम नहीं बोलने का, बोलने का एटम। एटम माने परमाणु, और इनके बारे में ही स्टडी करेंगे कि परमाणु जो है, परमाणु के कण पार्टिकल कौन कौन है, परमाणु कहाँ रहता है, परमाणु का लोकेशन के बारे में जानना है इस चैप्टर में। तो आगे बढ़ते हैं, डिफिनेशन सबको क्लियर हो गया होगा। और जब डिफिनेशन क्लियर हो गया तो भैया जब आगे बढ़ते हैं कि इस में पढ़ना क्या क्या होता है, तो सबसे पहले टॉपिक की बात कर दिया जाए। टॉपिक यानी इस चैप्टर में हम लोग का टॉपिक क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल यानी मूल भौतिक कण के बारे में जानेंगे। मूल भौतिक कण इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल मूल भौतिक कण के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसी में आएगा। उसके बाद परमाणु मॉडल आएगा, यानी एटॉमिक मॉडल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्त? एटॉमिक मॉडल आएगा। एटॉमिक मॉडल के साथ साथ जो है हम लोगों को पढ़ना क्या है, एटॉमिक मॉडल में आएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, डाल्टन का परमाणु मॉडल। ये सारा परमाणु मॉडल पढ़ने के बाद तब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या,
क्वांटम संख्या के बारे में स्टडी करेंगे। इधर देखो, इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं करने का, केवल यहाँ ध्यान देने का। क्वांटम नंबर देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसके पढ़ने के बाद हम लोग एनसीईआरटी प्रॉब्लम करेंगे, एनसीईआरटी प्रॉब्लम करेंगे। और एनसीईआरटी प्रॉब्लम के बाद आपको नीट का और जेई का क्वेश्चन करेंगे। तो ये टॉपिक है, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, क्वांटम नंबर पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। तो ये सारा टॉपिक आपके इस परमाणु स्ट्रक्चर में है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में है। अब बात करते हैं कि परमाणु के जो फंडामेंटल पार्टिकल है, परमाणु के जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो कौन कौन है। तो हेडिंग आप लोग भी बनाते चलिएगा मेरे साथ और लिखिएगा फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, ऑफ एटम्स, यानी एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन है। हेडिंग बना लीजिए सब लोग, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन है। हिंदी में अगर लिखना है दोस्तों तो हिंदी में लिख दीजिए परमाणु के मूल भौतिक कण। क्या लिखिएगा, परमाणु के मूल भौतिक कण, परमाणु के मूल भौतिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। देखो पहले क्या था, पहले डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु को अविभाज्य बताया था। डाल्टन साहब जो है 1815 ईस्वी में, डाल्टन ने 1815 में इन्होंने जो है ना, सॉरी 1815, 1803 में इन्होंने परमाणु के बारे में बोला था। और इन्होंने परमाणु को, एटम को इन्होंने अविभाज्य बताया था, अविभाज्य। इन्होंने परमाणु को अविभाज्य बताया था, यानी जिसको हम लोग नहीं बांट सकते हैं, परमाणु को तोड़ नहीं सकते हैं, परमाणु ही सबसे छोटा कण है, ये किसने बताया था, डाल्टन ने। लेकिन भैया परमाणु के बाद में ये पता चला कि परमाणु के 3 कण होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, PEN, पेन से, कलम से। परमाणु किससे बना होता है, पेन से, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन से। तब ये डाल्टन साहब का कथन क्या हो गया, गलत हो गया। इसको भी पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी में, डाल्टन का जब परमाणु मॉडल आएगा तो वहां हम आपको परमाणु के बारे में टोटली डिटेल बताएंगे, एटम के बारे में। तो अभी ये परमाणु की जो मूल भौतिक कण है 3 है, यही है पेन, PEN, पेन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मूल भौतिक कण है। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो भैया चलिए देखते हैं। अब हम लोग परमाणु के मूल भौतिक कण के बारे में जानेंगे कि परमाणु के जो मूल भौतिक कण है वो कौन कौन है। तो आप कहिएगा परमाणु के मूल भौतिक कण जो है 3 है। लिखेंगे इसके 3 मूल भौतिक कण है, मूल भौतिक कण है, यानी इट हैज 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इट हैज 3 फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल कितने हैं, 3 है। कौन कौन है सर जी बताइएगा जरा, कौन कौन है। आप लोग सुस्त पढ़ रहे हैं भैया, सुस्त आना नहीं है, आप लोग बताइए कौन कौन है। तो भैया पहला है, पहला बोलिएगा सर जी, प्रोटॉन, प्रोटॉन है पहला। क्या है, प्रोटॉन है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। दूसरा क्या है भैया, बदमाशी करता है जी मार्कर। दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। और तीसरा जो है सर जी वो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। याद रखिएगा कौन है भैया, न्यूट्रॉन है। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं,
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और उसको P+ से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E- है क्योंकि इस पर ऋणात्मक यानी निगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है यानी 0 चार्ज होता है। तो परमाणु के 3 मूल भौतिक कण है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। PEN, पेन, यानी एटम जो बना होता है ना दोस्तों, एटम बना होता है पेन से। पेन माने कलम, पेन माने का कलम। और पेन खरीदना है, पेन खरीदना है तो खरीदिए ना। तो एगो कंपनी आया है, उस कंपनी का नाम है GTC, है ना। P से प्रोटॉन और G से गोल्डस्टीन, यानी प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने। E से इलेक्ट्रॉन और T से थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज किया था थॉमसन साहब ने। और N से न्यूट्रॉन और C से चैडविक, न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक ने। तो इनके बारे में पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 में फिर मिलते हैं।